मसरूफ़ हैं, पढ़ने सुनने वाले ज़ाकिरीन की जो अपने घरों से निकल चुके हैं, खुदा सबको शर्र आदा से महफूज व मामून रखे। बीमारों को शिफा हो, बिलखुसूस जो कोरोना के मरीज़ हैं, खुदा सबको शिफायाब फरमाए। कोरोना का ख़ात्मा हो ताकि आज़ादारी सय्यद शुहदा शान व शौकत से इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा सके। आज की मजलिस के स्पॉन्सर खुदा उनके माल और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और उनकी तमाम हवाइज शरइया को पूरा फरमाए। आप तमाम जो बैठे हैं, हमारी बहनें भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, सबके हवाइज शरइया को, सबकी परेशानियों को खुदा दूर फरमाए, सबकी मुश्किलात आसान हों, सबके माल और रिज़्क़ में बरकत हो, ज़िक्र सय्यद शुहदा हमारी ज़िंदगियों का अहम तरीन हिस्सा हो और खुदावंद मुताल आप सबको कोई गम न दे सिवाय गम में हुसैन इब्न अली के। दुनिया में अमन व अमान हो, परचम इस्लाम सर बुलंद हो, परचम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास सर बुलंद हो, परचम कुफ्र व निफाक सर नगू हो और हमारे ज़माने के इमाम हज़रत महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजो शरीफ के ज़ुहूर में खुदा ताजील फरमाए। हमें और हमारी औलादों को इमाम के आवानो अंसार में करार दें। दर अब्बास सेंटर में जो आज़ादारी का सिलसिला माह मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी का सिलसिला जो शुरू हो चुका है, खुदा इंतज़ामिया को, वॉलंटियर्स को, पढ़ने सुनने वालों को अजर जज़ील अता फ़रमाए और सबकी तौफ़ीक़ात को मुतआली फ़रमाए और ये अज़ीम इबादत हमसे कबूल व मंजूर फरमाए। अपनी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। आज चूँकि मजलिस का हमने इनेकाद किया, उम्मीद ये थी कि चाँद हो जाएगा। एक इत्तला अभी आ चुकी है चाँद की कि डैलस में, ऑस्टन में और ह्यूस्टन में चाँद नज़र आया है। अभी इसकी तस्दीक हम नहीं करा सके चूँकि वक्त नहीं था, मजलिस पढ़नी थी, लेकिन एक मैसेज हमें आया है ज़िम्मेदार हम एक मोमिन की तरफ से कि 3 जगह पर चाँद नज़र आया है। तो उस हवाले से आज चाँद रात है, लेकिन इंशाअल्लाह मजलिस के बाद इसकी तस्दीक और तहकीक हम कर लेंगे और पता चल जाएगा। लेकिन चांसेस यही हैं कि इंशाअल्लाह कल यकम मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी होगी और चाँद उम्मीद ये है, कभी इम्कान है कि आज रात चाँद निकल चुका है। यकीनन माह मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आते ही माहौल बदल जाता है, लिबास तब्दील हो जाता है, चेहरों के तासुरात बदल जाते हैं, घरों का माहौल तब्दील हो जाता है, आपके बोलने चालने का, उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है और यूं लगता है कि जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो। होना भी ऐसे ही चाहिए, जाहिर ऐसे होना चाहिए, बातिन ऐसे होना चाहिए, नज़र ऐसे ही आना चाहिए कि जैसे एक अज़ादार इस तरह से अपने आप को पेश करे कि उसका सब कुछ लुट गया है। और हकीकत में अगर देखें तो करबला 61 हिजरी में हमारा सब कुछ कुर्बान हो गया। ये ज़िंदगी हमारी जो जी रहे हैं, ये ज़िंदगी नहीं है। वाक़े करबला के बाद आइम्मा ये कहते रहे कि हमारा जीना कोई जीना नहीं है। हाँ, नवासे पैगंबर के खानवादे वाले ये कहते रहे कि अब ज़िंदगी तो है, लेकिन इस ज़िंदगी में वो लुत्फ़ नहीं है, वो मज़ा नहीं है। करबला ने ज़िंदगी के मज़े ख़त्म कर दिए, करबला ने ज़िंदगी की रौनकें ख़त्म कर दी। और हर साल जब ये माह मुहर्रम आता है, वही गम फिर से ताज़ा हो जाता है। हालांकि गम तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कुल्लु अर्ज़िन करबला व कुल्लु यौमिन आशूरा, हर रोज़ रोज़े आशूरा है। हमारे लिए तो हर रोज़ आशूर का दिन है, उससे कम नहीं है। और हमारे लिए हर ज़मीन करबला है। इसलिए कहा कि कल्बुल मोमिन कब्रुल हुसैन, मोमिन का दिल हुसैन की कब्र है। हाँ, मोमिन का दिल, जरूरी नहीं है कोई जाकिर मसाइब पढ़े तो आपको गिरिया हो, जरूरी नहीं है कि कुछ कहा जाए तो आपका जहन करबला की तरफ जाए। कहा नहीं, अपने दिल में झांक कर जब देखोगे तो तुम्हें कब्र हुसैन नजर आएगी। तुम ऐसे महसूस करोगे कि जैसे मजलूम करबला की कब्र तुम्हारे सामने है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आज़ादारी जैसी अजीम नेमत दी है। यकीन करें, अगर ये नेमत हमारे पास न होती, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, बेमकसद थी ज़िंदगी, कोई फ़ायदा नहीं था, कोई हदफ नहीं था। इस रोने ने हमारी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दिए। गरीब करबला की आज़ादारी ने हमारी ज़िंदगी को मकसद दे दिया, हदफ दे दिया। अगर ये रोना ना होता, अगर ये गिरिया ना होता, अगर ये मजलूम की आज़ादारी ना होती, तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगियाँ बेरौनक होती। सारा साल हम तरसते हैं कब मुहर्रम का चांद तुलू हो, कब हम जी भर के गिरिया करें, कब हम अपने गम को गमे हुसैन में शामिल कर दें। कौन है जो गमगीन नहीं है?
हम में से किसी को औलाद का गम है, किसी को घर वालों का गम है, किसी को बच्चे बच्चियों का गम है, किसी को बीमारी गुर्बत अफलास का गम है। लेकिन जब गम हुसैन में हमारे गम मिल जाते हैं, फिर हमारा गम गम नहीं रहता, फिर हमारा दुख दुख नहीं रहता, फिर हमारी परेशानी परेशानी नहीं रहती। फिर जब ये आंसू गम हुसैन में बहते हैं, फिर मारिफत का समंदर है कि जो ठाठे मार रहा होता है, फिर अकीदत का समंदर है कि जिसमें हम गौता जन हो जाते हैं। आपके ये आंसू बड़े कीमती हैं, आपके ये आंसू, यकीन करें ये आंसू वो आंसू हैं कि जो आइम्मा ने इन आंसुओं की कीमत बताई है। कहा कि ये आंसू वो हैं कि एक दफा तुम गमे हुसैन में आंसू बहा दो, जहन्नम की आग तुम पर हराम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। लोग तो जहन्नम से डरते हैं ना, जहन्नम में न जाएं। कहा कि आतिश जहन्नम को ये तुम्हारे आंसू सर्द कर देते हैं। तुम्हारे गमे हुसैन में बहने वाले आंसू दुनिया के गम में रोएं, इंसान की बुज़दिली साबित होती है। गमे हुसैन में रोएं, इंसान की शुजाअत साबित होती है। दुनिया के गम में रोएं, हालत नमाज में नमाज बातिल हो जाती है। गमे हुसैन में आंसू आ जाएं, नमाज को 4 चांद लग जाते हैं। इन आंसुओं की कीमत देखे। मासूम ये कहते हैं कि जो आंख गमे हुसैन में दुनिया में अश्कबार हुई हो और इतना रोई हो, इतना एक आंसू आ गया हो कि मच्छर का पर गीला हो जाए। कितना पानी चाहिए मच्छर के एक पर को गीला करने के लिए? मासूम फरमाते हैं कि इतना आंसू तुम्हारी आंख में आ जाए कि मच्छर का पर गीला हो जाए, तुम्हारी जन्नत के हम जामिन है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी जन्नत के हम जामिन है। फिर फरमाते हैं कि जो आंख गमे हुसैन में रोती है दुनिया में, कयामत के दिन जब हर आंख रो रही होगी, वो आंख नहीं रोएगी। जो आंख गमे हुसैन में आंसू बहाती है, जो आंख गमे हुसैन में अश्कबार होती है, ये आंसू बड़े कीमती हैं आपके। यकीन करें ये आंसू इस दुनिया में भी दुनिया की कामयाबी की जमानत है। रोना फितरत का हिस्सा है। रोना इंसान की जबिल्लत में है। रोना इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। रोना जिंदगी की अलामत है। अगर रोना जिंदगी की अलामत न होता तो पैदा होने वाला बच्चा रोते हुए दुनिया में ना आता। हाँ, जब पैदा होने वाला बच्चा रोकर दुनिया में आता है, वो ये बताता है वो जिंदा रहेगा। और जो रोता नहीं, घर वाले कहते हैं ये बचेगा नहीं, ये जिंदा नहीं रहेगा। गोया रोना जिंदगी की अलामत ठहरा। और रोता वही है जो जिंदा हो। मुर्दा क्या रोएंगे? चलती फिरती लाशें क्या रोएंगी? मुर्दा दिल क्या रोएंगे? मुर्दा जमीर क्या रोएंगे? ये चलती फिरती लाशें कब रो सकती हैं हुसैन इब्ने अली को? रोता वही है जो बाज़मीर होता है। रोता वही है जो जिंदा होता है। रोता वही है जिसमें शराफत होती है। हाँ, एतराज किया जाता है ना कि जिंदा को क्यों रोते हैं, जिंदा को तो नहीं रोना चाहिए। मैं कहता हूं रोना फितरत का हिस्सा है। एक बच्चा घर में है, उसकी माँ अगर कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाए, वो बच्चा उस माँ के घर से निकलने पर रोता है। आप अपने घरों में देख सकते हैं, माँ जरा सा आंखों से ओझल हो जाए, बच्चा रोना शुरू कर देता है, हालांकि बच्चा जानता है माँ जिंदा है। बच्चे को यकीन है माँ जिंदा है, वो जिंदा को रोता है। क्यों? फितरत का हिस्सा है। वो बच्चा हो या बच्ची हो, क्यों रोते हैं? इसलिए चूंकि रोना फितरत का हिस्सा है। आप उस बच्चे को लाख बताएं माँ तुम्हारी जिंदा है, किसी मौलवी साहब को ले आए, वो बच्चे को बताएं ये रोना गुनाह है, बिदअत है, हराम है, क्यों रो रहे हो? माँ तो तुम्हारी जिंदा है। वो बच्चा और रोएगा। और शायद इन फतवों का जवाब यही है, जब कोई कहे कि जिंदा को न रो, जवाब ये है और ज्यादा रो। तवज्जो फरमाई। जवाब ये है और आंसू बहाओ, और ज्यादा गिरिया करो, और ज्यादा मातम करो। इनका जवाब यही है, चूंकि रोना जिंदगी का हिस्सा है, फितरत। हम किसी मजहब की तो बात नहीं कर रहे कि किस मजहब में रोना है या किस मजहब में रोना नहीं, हम तो बात फितरत की कर रहे हैं। वो कोई हो, वो अंग्रेज हो, वो गोरा हो, वो काला हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, जब दिल में दर्द आता है आंखों से आंसू निकलते। क्या ये है? ये नहीं। रोने के लिए जरूरी यह है कि दिल में दर्द हो। जब दिल में दर्द नहीं है, तू क्या जाने रोना क्या है। जब दिल में गमे हुसैन नहीं है, जब दिल में मजलूम की मोहब्बत नहीं है, तो आंखों में आंसू कब आएंगे? वो बच्चा रोता है, माँ
आंखों से ओझल होती है, बच्चा रोता है। बाप जब बच्ची को, बेटी को रुखसत कर रहा होता है, रोता ही नहीं रोता। आप अपने सामने देखते हैं, जब बाप बेटी की शादी के वक्त, खुदा आप सबकी बच्चियों बच्चों की जिंदगियां दराज करे, जिनकी बच्चे बच्चियां जवान हैं, खुदा उन्हें खैरियत से अपने घरों वाला करे, और आप अपनी जिंदगियों में सब उन्हें अपने घरों वाला करें। जब एक बाप बेटी को रुखसत कर रहा होता है तो बाप रोता ही नहीं रोता? क्यों रोता है? आप उससे कहें कि क्यों रो रहे हो, बेटी तो जिंदा है, जिंदा को रो रहे हो, गुनाह कर रहे हो। वो बाप क्या कहेगा? वो कहेगा ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी फितरत में है, मेरी जबिल्लत में है। अल्लाह ने मेरे दिल में ये रख दिया है गिरिया करना, और गिरिया वही करता है, रोता वही है कि जो जिंदा हो, जिसके अंदर जिंदगी हो। फिर 8वें इमाम फरमाते हैं, यब्न शबीब इन कुन तबाकियन लिशैइन, ए शबीब के बेटे, अगर किसी चीज पर रोना आ रहा हो ना, होता है ना जिंदगी में, कभी इंसान कभी दुखी होता है, कभी दिल बोझल होता है, कभी आंखों से आंसू निकलने के लिए इंसान चाहता है कि रोए। 8वें इमाम फरमाते हैं, यब्न शबीब इन कुन तबाकियन लिशैइन फबके लिल हुसैन, अगर दुनिया के किसी गम में रोना आ रहा हो, हुसैन के गम में रो लिया करो, हुसैन के गम में रो लिया करो, अपने गम को हुसैन के गम में शामिल कर लिया करो, तुम्हारा दिल जिंदा हो जाएगा, तुम्हारा दिल जिंदा हो जाएगा। और अगर आप साइंसी एतबार से देखें तो साइंस भी ये कहती है कि रोना सेहत की अलामत है, रोना जिंदगी की अलामत है, रोना सेहत की अलामत है। आप ये जो माहिरीन नफ्सियात है, इनसे जब आप जाकर बात करते हैं कि मेरा दिमाग बोझल है, मेरे दिल पर बोझ है, दिमाग पर बोझ है, तो वो आपको कहते हैं कि रो। जब गिरिया करोगे, जब आहो बुका करोगे, तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। गोया रोना जिंदगी बढ़ाता है, घटाता नहीं है। रोना तो जिंदगी बढ़ाता है, रोना तो हयात दिलाता है। मैं अभी एक रिवायत पढ़ रहा था, अजीब जुमले हैं। फरमाते हैं कि एक तो मुख्तलिफ पानी है, एक तो ये आबे ज़मज़म है जो आप पीते हैं, खुदा सबको नसीब करे हज उम्रा पे जाएं और आबे ज़मज़म आप पिए। एक है आबे ज़मज़म के जो दुनिया में पाक पाकीज़ा बाबरकत पानी है, एक मशरूब है जो दुनिया में पीते हैं। एक है कौसर, एक है कौसर, वो पानी के जो आबे कौसर है वो जन्नत में पिलाया जाएगा। एक है आबे हयात, अल्लाह अकबर, एक है आबे हयात की जो पानी जन्नत में, ये कौसर से हटके है। एक तो आबे कौसर है ना जो जन्नत वालों को पिलाया जाएगा, एक है आबे हयात के जो जन्नत में पिलाया जाएगा, और ये वो पानी है कि जो पीने वाला फिर मरेगा नहीं। आबे हयात ये वो पानी है जो पी लेगा, और जन्नतियों को, चूंकि जन्नती वहां तो मौत है ही नहीं, वहां तो यहां जिंदगी है और जिंदगी के बाद मौत है। वो क्या कहा शायर ने कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां जीने की, यहां मरने की पाबंदी, वहां जीने की पाबंदी। तो ये पाबंदियां जो हैं, यहां तो मरने की पाबंदी, या मरने मरना है पाबंदी है। वो जो दुनिया है वहां फिर मौत नहीं है, क्योंकि वहां पर आबे हयात पिलाया जाएगा, वो पानी पिलाया जाएगा कि जो आबे हयात है, और जो वो पी लेगा फिर उसे कभी मौत। मासूम की रिवायतें मैं अभी पढ़ रहा था कि उस आबे हयात में गिरिया करने वालों के आंसू शामिल किए जाते हैं। अल्लाह अकबर, आबे हयात में आपके आंसू शामिल हो जाते हैं। और होता क्या है, मासूम कहते हैं कि जब अज़ादारों के आंसू जन्नत के उस पानी में कि जिसे आबे हयात कहा जाता है शामिल हो जाते हैं, उस आबे हयात की मिठास में इजाफा हो जाता है। अल्लाह अकबर, समझिए ना आंसू की कीमत क्या है। ये आंसू कि जो गमे हुसैन में बहते हैं, आबे हयात में शामिल हो जाते हैं।
चूंकि इंसान जो है वो गोश्त पोस्त का बना है, जज्बात से बना है, महसूसात से मिलकर बना है। पत्थर का दिल तो इंसान के अंदर है नहीं। इंसान के अंदर एक गोश्त का दिल है, इंसान के जज्बात हैं, एहसासात हैं। खुश हो तो चेहरे से जाहिर होती है खुशी, गमगीन हो तो गम चेहरे से जाहिर होता है। गोया खुशी भी जाहिर होती है, गम भी जाहिर होता है। खुशी के इजहार के भी तरीके हैं। बाज़ औक़ात आप खुश हैं, अच्छा लिबास पहनेंगे, आप खुश हैं, खुशबू लगाएंगे, आप खुश हैं, बालों में तेल लगाएंगे, आप खुश हैं, मुस्कुराएंगे, आप खुश हैं, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। खुशी का इजहार है। बिल्कुल इसी तरह ये मैं बात फितरत की कर रहा हूं, नेचर की कर रहा हूं। इंसान के अंदर जो निजाम है, ये किसी मजहब की तो बात ही नहीं कर रहे कि शिया में रोना है या नहीं है, या सुन्नी में रोना है या नहीं है, या इस्लाम में रोना है या नहीं है। बात फितरत की कर रहे हैं। खुशी भी जाहिर होती है, वो कोई क्यों ना हो। खुश है तो खुशी जाहिर होगी, गमगीन है तो गम जाहिर होगा। गम कैसे जाहिर होता है? गम जाहिर होने के 3 दर्जे हैं। जब इंसान गमगीन होता है तो पहले दर्जे में आंखों से आंसू जारी होते हैं। गम जाहिर करने का आंसू एक जरिया है। आंसू निकल पड़े तो मेरी लाज रह गई। अल्लाह अकबर। आंसू निकल पड़े तो मेरी लाज रह गई, इजहार गम का वरना सलीका न था मुझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आंसू इंसान के गम का इजहार बताते हैं। इंसान की आंख से जब आंसू निकलते हैं ना, तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इंसान समझ जाता है ये गमगीन है। आप सबकी आंखों में आंसू हैं, बताने की जरूरत नहीं, देखने वाला समझ जाएगा। गमे हुसैन में गर्क है ये, करबला में गर्क है ये, शुहदाए करबला के गम में गमगीन है ये। तो पहला दर्जा क्या है? जब इंसान गमगीन होता है तो आंखों से आंसू जारी होते हैं। दूसरा दर्जा क्या है? जब गम बढ़ता है, गम की शिद्दत में इजाफा हुआ, गम बढ़ा। पहले दर्जे में गिरिया था, आंसू थे, आंखें नम थी, आंखें अश्कबार थी। जब गम बढ़ा, अब आहो बुका उन आंसुओं के साथ शामिल हो। ये गम का दूसरा दर्जा है। पहले तो आंखें बरस रही थी, जाहिर हो रहा था कि गमगीन है। जब गम बढ़ा, गम की शिद्दत हुई, तो अब जबान पर लोहा आ गया। अब जबान पर लोहा आ गया। अब वो गम आंखों से भी जारी है, अब वो गम जबान से भी जाहिर हो रहा है। अब गम में शिद्दत आई है। और नोहा तो नबियों ने किया है। अल्लाह अकबर। खुदा आपको सलामत रखे नोहा पढ़ने वाले अंजुमन गुलामा ने अब्बास के आप माशाल्लाह बेहतरीन असासा हैं। आप खुदा आप सबको तूले उम्र दे और सलामत रहें आप। पहले दर्जे में आंखों से आंसू जारी हुए, पता लगा गमगीन है। जब गम की शिद्दत में इजाफा हुआ, अब आंसुओं के साथ जबान पर नोहा आया। और नोहा नबियों ने किया, और बाज ने तो इतना इतना किया कि नाम ही नूह पड़ गया, नोहा करने वाला। तो गोया एक चीज और समझ आ गई कि नोहा पढ़ने वाले अंबिया सिफत होते हैं, शैतान सिफत नहीं होते। नोहा तो नबियों ने किया है, नोहा तो नबियों ने पढ़ा है। तो पता ये चला कि नोहा करने वाले, फुगा करने वाले, आहो बुका करने वाले अंबिया को मानने वाले हैं। अंबिया सिफत हैं, फरिश्ता सिफत हैं। पहले दर्जे में क्या हुआ? आंखों से आंसू जारी हुए। जब गम की शिद्दत में इजाफा हुआ, दूसरे दर्जे में आंसुओं के साथ नोहा शामिल हुआ, आहो बुका शामिल हुई। आप क्या देखते हैं ये नहीं देखते? शिया के अलावा कितने ऐसे लोग हैं, आप वीडियोस देखते हैं, गोरे हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं। जब गम बढ़ता है तो औरतें घरों से गिरिया करते, आहो फुगा करती घरों से निकल आती हैं। क्या मीडिया दिखाता है या नहीं दिखाता? वो उनका नोहा है। वो जो चीख रही है, वो जो चिल्ला रही है, वो आहो बुका कर रही है, वो नोहा है। दूसरे दर्जे में गम की शिद्दत हुई,
तो आंसुओं के साथ, गिरिए के साथ नोहा शामिल हुआ। ये इंसान की फितरत में है। अब लाख रोके कि चुप करके बैठ जाएं, वो कहेंगे मर जाएंगे अगर बोलेंगे नहीं। अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाएंगे अगर ये जज्बात जबान पर न आए तो। गोया पता चला आहो फुगा नोहा करना जिंदगी की अलामत है, जो नहीं करता वो घुट घुट के मर जाता है। दूसरे दर्जे में आंसुओं के साथ नोहा शामिल हो गया। अब गम और बढ़ा, अल्लाह अकबर। अब गम अपने उरूज को पहुंचा, अब गम अपने कमाल को पहुंचा। पहले दर्जे पर था तो आंसू निकले, गम बढ़ा तो आंसुओं के साथ नोहा जारी हुआ। तीसरे दर्जे पे जब गम पहुंचता है तो हाथ उठता है, कभी सीने पे आता है, कभी चेहरे पे आता है, कभी सर पे आता है। क्या ये फितरत का हिस्सा है या नहीं? कितने आप लोग देखते हैं, पुलिस वाले घर में दाखिल हुए, भाई को पकड़ा, बहन शिया नहीं है, मुसलमान नहीं है, इस्लाम पर नहीं है। भाई को जब देखा कि पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं, रोती पीटती बाहर आ जाती है। होता ये नहीं होता? उसकी फितरत में है। जब गम बढ़ता है तो पता नहीं चलता कि हाथ कहां उठ रहा है, सीने पे आता है या चेहरे पे आता है। और हमारे सीने पर जब आता है तो हमें तो दर्द भी नहीं होता। दर्द किन्हें होता है? जो कहते हैं न करो। जो कहता है न करो, पता ये चला कि ये हाथ हमारे सीने पे जो उठता है, उठता हमारे सीने पर है, ये हाथ लगता हमारे सीने पर है, दर्द वहां होता है, दर्द वहां होता है। ये हाथ जो उठता है गोया यजीदियत के मुंह पर तमाचा बन के पड़ता है। लिहाजा जब कोई कहे कि मातम ना करो तो जवाब क्या है? और मातम करो। ऐसे लोगों का जवाब क्या है? जब मना करे रो नहीं, गिरिया ना करो, और गिरिया करो। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। इनके मुकाबले में इनको जवाब हमने आंसुओं से देना है। और हमारे आंसुओं ने 1400 साल की तारीख गवाह है। उधर से गोलियां आई, इधर से आंसू निकले, उधर से गालियां आई, इधर से आंसू निकले। गोलियां सर्द पड़ गई, तलवारें कुंद हो गई, आंसू आज भी जिंदा है, कयामत तक के लिए जिंदा है। तारीख गवाह है, 1400 साल की तारीख गवाह है। हमने कभी हथियार नहीं उठाए। हमारा हथियार क्या है? हमारे आंसू। और कैसा हथियार है? कैसा आला हथियार है कि आंसुओं के मुकाबले में उनकी गोलियां ठंडी पड़ गई, बम धमाके ठंडे पड़ गए। कितनी मजलिसों पर बम धमाके किए, कितनी ऐसी आजादारी की महफिल पर उन्होंने हमले किए कि आंसू रुक जाएं, ये रोना छोड़ दें। लेकिन बम धमाके करने वाले निशान इबरत बन गए, रोना बंद कराने वाले किस्से पारीना हो गए, मजलिसें खत्म कराने वालों का आज नाम निशान मौजूद नहीं है। और गिरिया करने वालों की तादाद में हर साल इजाफा होता है। हर साल ये आंसू बढ़ते हैं, हर साल ये गिरिया बढ़ता है, हर साल रोने वालों की तादाद में इजाफा होता है। और काफिले हुसैनी में लोग जौक दर जौक शामिल होते हैं। अरबईन पे आप देखते हैं, नहीं देखते? क्या सिर्फ शिया जाते हैं? और एक चीज आपकी खिदमत में भी अर्ज कर दूं, और आपके तवस्सुत से अपने मकतब वालों की खिदमत में भी अर्ज कर दूं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महदूद नहीं करना। हाँ, ये नहीं करना कि इमाम हुसैन तो फकत शियों के हैं, ये सोच दुरुस्त नहीं है। हमने अपने अंदर भी कुछ तब्दीलियां लेकर आनी। इमाम हुसैन की जाते बरकत जो है, जाते वाला सिफात जो है, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो आफाकी है। इमाम हुसैन को रोने वाले क्या सिर्फ शिया हैं? तुम किस किस का रोना बंद कराओगे? इमाम हुसैन को तो कायनात रो रही है, कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है। हिंदू रो रहे हैं, ईसाई रो रहे हैं, सिख रो रहे हैं, कायनात का हर मजहब पर अहले सुन्नत रो रहे हैं।
किस किस का रोना बंद कराओगे? चरिंद रोते हैं, परिंद रोते हैं, पत्थर रोते हैं। असर आशूर के बाद करबला की जमीन से जब पत्थर उठाया जाता, नीचे से उबलता हुआ खून निकलता था। पत्थर रोए हैं। ये जो आसमान पर आप सुर्खी देखते हैं मगरब के वक्त, ये असर आशूर से पहले नहीं होती थी। ये आसमान के गिरिया करने का सब, आसमान रोया है, जमीन रोई है, पत्थर रोए हैं, शजर रोए हैं। इमाम हुसैन को रोने वाले फकत इंसान नहीं है। लिहाजा हमने सबको कहना है, आओ आजादारी में शामिल हो जाओ, आओ हुसैनियत का पैगाम आम है दुनिया के लिए, आओ इस काफिले हुसैनी में शामिल हो जाओ। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारा मजहब कोई हो, हमें कोई सरोकार नहीं। नमाज हाथ खोल के पढ़ो या बांध के, हमें कोई सरोकार नहीं। किसी मजहब से तुम्हारा ताल्लुक हो, किसी मकतब से तुम्हारा ताल्लुक हो, किसी अकीदे से तुम्हारा ताल्लुक हो, तुम्हारा नजरिया कोई क्यों ना हो, तुम्हारा जो भी अकीदा और नजरिया हो वो तुम्हारा अपना है। शर्त एक है, वो शर्त यह है कि तुम्हें शरीफ होना चाहिए। गमे हुसैन के लिए एक शर्त है, शराफत होनी। और ये शराफत कहां से मिलती है? ये मां के दूध में पिलाई जाती है। हाँ, रोता वही है हुसैन इब्ने अली को कि जिसकी मां ने अपने दूध में उसे शराफत पिलाई होती है। हुसैन को वो रो सकता है, कोई गैर क्या जाने हुसैन कौन है, हुसैन का मकाम क्या है। कितने आए रोना बंद कराने के लिए, आजादारी बंद कराने के लिए, नाम हुसैन मिटाने के लिए। कहां है आज यजीद? जरा बताओ तो सही, कहां है आज उसकी हुकूमत, कहां है आज उसकी सल्तनत, कहां है बनु उमैया वाले, कहां है बनु अब्बास वाले? मिटाते मिटाते खुद मिट गए। नाम हुसैन आज भी जिंदा है, कयामत तक के लिए जिंदा रहे। हुसैन कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन ये कहते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। शाह यहां है, बादशाह वहां है। अल्लाह अकबर। यहां शाह है हुसैन, वहां बादशाह है हुसैन। यहां शाही है हुसैन की, वहां बादशाही है हुसैन की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शाह अस्त हुसैन, शाह है हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, बादशाही भी हुसैन की है, दीन अस्त हुसैन। अल्लाह अकबर। क्या मारिफत के जुमले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के, क्या मारिफत के जुमले हैं। दीन अस्त हुसैन। सारी दुनिया क्या है? दीन पर चलकर क्या बनती है दुनिया? दीन पर चलकर दीनदार बनती है। कभी किसी को आपने सुना है कि वो कहे मैं दीन हूं? बड़े से बड़ा हो, वली अल्लाह हो, बड़े से बड़ा नेक हो, बड़े से बड़ा पारसा हो, क्या कहेगा? मैं दीनदार हूं। कोई नहीं कहेगा मैं दीन हूं। तो फरमा रहे, किसी नबी ने ये नहीं कहा मैं दीन हूं, किसी वली ने ये नहीं कहा मैं दीन हूं। लेकिन ख्वाजा की मारिफत देखी, कहा कि दीन अस्त हुसैन, दीनदार और हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दीन पर चलकर तुम दीनदार तो हो सकते हो, लेकिन दीन हुसैन इब्ने अली है। तो जो फरमा रहे हैं, दीन हुसैन, दीन अस्त हुसैन। और अगला जुमला तो कमाल कहा दीन पना अस्त हुसैन। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े लोगों ने दीन के साए में पनाह ली है। फतेह मक्का के मौके पर क्या हुआ था? हुजूर ने कहा था ना कि उन्हें भी छोड़ देंगे, जो घरों के दरवाजे बंद कर लेंगे उन्हें भी पनाह मिल जाएगी। बड़े बड़ों ने दीन के पर्दे में आकर पनाह ली, दीन के पीछे आकर पनाह ली। दीनदार नहीं थे, दीन जबानों पर था, दिल में दीन नहीं था। दीन की उन्होंने ढाल बनाई, छुप गए दीन के पीछे। दिलों में दीन नहीं था, दिलों में तो बेदीनी थी। दिलों में ईमान नहीं था, दिलों में तो निफाक था। लेकिन दीन के पीछे छुप गए, गोया दीन की पनाह ली। तो जो फरमा रहे, बड़े बड़े आए जो आज मुसलमानों के रहबर हैं, रहनुमा हैं,
40-40 साल शिर्क करते रहे, 40-40 साल बुतों को पूजते रहे, और जब जिंदगी को अली की तलवार से खतरा महसूस हुआ तो दीन की पनाह ली। ये जो बड़े बड़े मुसलमान हुए, ये अली की तलवार से डर के मुसलमान हुए। ये ना समझे कुछ दिलों में बहुत मोहब्बत थी दीन की या इस्लाम की, नहीं, दीन की पनाह ली। अब जब दीन ने पनाह लेनी हो, अल्लाह अकबर, हर एक दीन के पीछे छुपा, हर एक ने दीन के पीछे आकर पनाह ली। अब जब दीन को खतरा हुआ, जिंदगियों को खतरा, पनाह दीन के पीछे, बुत परस्तों को खतरा, पनाह दीन के पीछे, अली की तलवार से डर गए, पनाह दीन के पीछे, हर एक छुपा दीन के पीछे। अब जब दीन को करबला में खतरा महसूस हुआ, दीन आकर छुपा हुसैन इब्ने अली के पीछे। तो फरमा रहे हैं मोहम्मद, वो हैं हुसैन इब्ने अली, वो हैं हुसैन इब्ने अली। दुनिया क्या जाने हुसैन क्या है, दुनिया क्या जाने हुसैन क्या है। दीन को जब खतरा महसूस हुआ, दीन छुपा आकर हुसैन इब्ने अली के पीछे, दीन ने पनाह ली हुसैन इब्ने अली के पीछे। और फिर हुसैन ने कैसी पनाह दी दीन को, अल्लाह अकबर। जब कोई किसी पर भरोसा करता है, जब किसी पर एतमाद होता है कि उसके पास चला गया, खुद पर तो सब कुछ ले लेगा, मुझ पर कोई हर्फ नहीं आने देगा। होते हैं ना ऐसे लोग, बाज़ औक़ात आपको अंधेरे में भी कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे होते हैं। अगर कोई मुश्किल बन गई, अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी मेरे साथ हो गई, फलां दोस्त है, फलां भाई है, बहुत प्यार करने वाला है, जब उसके पास चला गया ना, फिर कोई मेरा गम मेरा नहीं रहेगा, मेरे गम वो अपने नाम कर लेगा, मेरी परेशानियां वो अपने नाम कर लेगा, मुझे कहेगा कि मैं हूं ना, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा होता है। आइए हम भी अपने आप को ऐसा बनाए, अपने आप को अपने भाइयों के लिए ऐसा बनाए कि कल को ये सोचकर आ जाए कि ये फुलां के पास चले गए ना, हाय, तो फिर कोई हाजत नहीं रहेगी, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। मोमिन की निशानी ये है, मोमिन की निशानी ये नहीं है कि उसके पास चले गए तो गम और बढ़ जाएंगे। मोमिन ऐसा नहीं होता, मोमिन गम घटाता है, गम कम करता है, मोमिन को खुश करता है, न कि मोमिन को गमगीन करता है। ये मोमिन की शान है। मोमिन की शान ये है कि दुनिया के किसी कोने में बैठा हो, मौला अली तो ये फरमाते हैं कि मोमिन की शान ये है, तुम्हारे बीच में बैठा हो तो महफिल में रौनक हो, उसके बैठने से तुम्हारे दिल को चैन मिल रहा हो, सुरूर मिल रहा हो, इत्मीनान मिल रहा हो। वो उठकर चला जाए, तुम्हारा दिल इत्मीनान से खाली हो जाए, तुम्हारा दिल उदास हो जाए, तुम्हारा दिल परेशान हो जाए। मोमिन की निशानी ये, वो बैठा हो तुम्हें चैन मिले, वो चला जाए तुम उदास हो जाओ, न कि उल्टा। मोमिन ऐसा नहीं होता। तो हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है कि जिस पर बंदे को भरोसा होता है, उसके पास चले गए, फिर कोई दुख नहीं होगा। दीन पर भी जब हमला हुआ ना, दीन पर हमला क्या था? किसी ने कहा कोई दीन नहीं, कोई नबी नहीं, कोई वही नहीं आई, ये दीन पर हमला था। 1,24,000 नबियों ने एक एक चीज बताई, दीन है, खुदा है, रसूल है, किताबें हैं। एक आया बदबख्त, उसने कहा कुछ नहीं, सब झूठ, ये दीन पर हमला था। अब जब दीन पर हमला हुआ, हलाल मोहम्मद को हराम किया जाने लगा, हराम मोहम्मद को हलाल किया जाने लगा, जिनसे निकाह जायज नहीं था उनसे जायज करार दिया गया, वही को जुटलाया गया, नबूवत को जुटलाया गया। अब दीन पर जब भरपूर हमला हुआ, दीन ने देखा कौन है जो मुझे पनाह दे,
अल्लाह अकबर। दीन ने नजर दौड़ाई, कौन है कि जिसके पास मैं जाऊं और उसके पास जाऊं कि जो अपने ऊपर तो ले ले, अपने ऊपर ले ले। ख्वाजा ने आगे क्या कहा? सरदाद नदाद दस्त। दीन उसके पास आया, दीन को पता था जिसके पास जा रहा हूं वो सर तो दे देगा, मुझ पर हर्फ नहीं आने देगा। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्तो हुसैन। खुदा को अगर पहचानवाया है तो किसने? हुसैन इब्ने अली ने। तभी तो ख्वाजा ने कहा कि पूरे का पूरा दीन अगर समझना चाहते हो क्या है, तो दीन ने तो खुद पनाह करबला में हुसैन इब्ने अली के पास आकर ली है। हक्का के बिना ला इलाहा अस्तो हुसैन। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई बुनियाद है तो हुसैन इब्ने अली है। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे पहुंच गया तेरे पास। आज तू मस्जिदों में अजाने कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह बड़े शौक से कहता है, बड़ी बुलंद आवाज से कहता है, ऐसे पहुंच गया तेरे पास। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों में हुसैन का खून है। हाँ, कहना आसान है जबान से मस्जिद के स्पीकर पर, तुझे क्या पता ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे पहुंचा है तेरे पास। बड़े शौक से कहता है हम तो शम्ए रिसालत के परवाने हैं। तुझे क्या पता रिसालत कैसे बची है, तुझे क्या खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे बचा है। हक्का के बिना ला इलाहा अस्तो हुसैन। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी हुसैन इब्ने अली है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद भी हुसैन इब्ने अली है। तभी तो आका ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। हर कोई समझता है नवासा नाने से होता है, हर एक को पता है कि हुसैन रसूल से हैं, बेटे हैं। मैं हुसैन से हूं, ये कैसे समझ आए? हुसैन तो रसूल से हैं, बात समझ आती है। मैं हुसैन से हूं, गोया मेरी बुनियादों में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियादों में हुसैन का खून शामिल है। अगर वो न होता तो मैं भी न होता। मैं हुसैन से हूं, मेरा नाम हुसैन से है, मेरा काम हुसैन से है, मेरी पहचान हुसैन से है, ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन से है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हुसैन से। हक्का के बिना ला इलाहा अस्तो हुसैन। हुसैन इब्ने अली का खून है इसमें, और अकेले हुसैन का खून नहीं। अल्लाह अकबर। हाँ, करबला के शहीदों का खून इसमें शामिल है, हुसैन की जवानों का खून इसमें शामिल है। दीन ऐसे बचा, दीन ऐसे पहुंचा तेरे पास। आज हर एक उठता है और एतराज कर देता है, तुझे क्या खबर दीन कैसे बचा, कैसे बचाया हुसैन इब्ने अली ने, कैसे पनाह दी हुसैन इब्ने अली ने। जब दीन आया था ना पनाह लेने के लिए, और आकर दीन ने यह कहा कि मैं मुश्किल में हूं, मुझे एक तबीब की जरूरत है, कोई बचाए मुझे, बीमार हो चुका हूं, लोगों ने दीन छोड़ दिया है। तो आका ने कहा था फिक्र न कर, मैं हुसैन इब्ने अली जो हूं, हर एक नुस्खा आजमाऊंगा तुझ पर, हर तरह से तेरा इलाज करूंगा, और ऐसा सेहतमंद कर दूंगा कि कयामत तक के लिए फिर किसी की जरूरत किसी को नहीं होगी कि दीन का हुलिया बिगाड़े। हर नुस्खा मेरे पास मौजूद है। मैं अपने भाई अब्बास के बाजू तुझ पर खर्च कर दूंगा। अल्लाह अकबर। दीन ऐसे बचा, कहा अब्बास के बाजू दूंगा, अली अकबर जैसा जवान बेटा तुझ पर कुर्बान करूंगा। अब समझते हैं दीन का मकाम क्या है, अब समझते हैं दीन क्या है। दीन वो है जिस पर अब्बास के बाजू कुर्बान हो जाएं। दीन वो है जिस पर अली अकबर जैसा हम शक्ल पैगंबर कुर्बान हो जाए। अब समझते हैं दीन की अहमियत क्या है। दीन वो है जिस पर कासिम जैसा नौखेज कुर्बान हो जाए। दीन वो है, कहा ए अल्लाह के दीन, अगर तू फिर भी ना बचा तो मेरे पास एक 6 महीने का असगर भी है। अल्लाह अकबर। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, घर लुटा दूंगा, और अल्लाह के दीन अगर तू फिर भी न बचा तो मेरे पास ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादरें भी है, मैं अपनी बहनों के पर्दे कुर्बान कर दूंगा। ऐ अल्लाह के दीन तुझे
कुछ नहीं होगा, तुझ पर हर्फ नहीं आएगा। अज़ादारो, ये वो हुसैन है, वो हुसैन है कि जिस पर कायनात ने गिरिया किया। अंबिया रोए हैं हुसैन को, औसिया रोए हैं हुसैन को, औलिया रोए हैं हुसैन को, और जिस तरह से माँ रोई है इस तरह हुसैन को कोई नहीं रोया। वो माँ आज भी रो रही है। कभी वो नजफ में जाके रोती है, कभी वो जन्नतुल बकी में जाके रोती है, कभी वो करबला में आकर कहती है हुसैन मैंने तो तुझे चक्कियां पीस पीस के पाला था, ए हुसैन तेरा एक बाल टूट जाता मैं सारा सारा दिन गिरिया करती। इतना प्यार था माँ को अपने इस लाल के साथ। और नाना को कितना प्यार था, रसूलुल्लाह को कितना प्यार था। तारीख ये कहती है एक दफा इमाम हुसैन आते हैं नाना से मिलने के लिए। बीबी उम्मे सलमा ने कहा ए हुसैन आपके नाना आराम कर रहे हैं, कुछ देर के बाद आना। कुछ देर के बाद जब आका करीम की आँख खुली, कहा उम्मे सलमा मुझे खुशबू आ रही है, मुझे लगता है मेरा हुसैन मेरे घर आया था। कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा था आप आराम कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ देर के बाद आना। कहा उम्मे सलमा मैंने हुसैन के लिए तो नहीं कहा था, हुसैन का मकाम कुछ और है, और मेरे लाल को आने दो, और मेरे हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। अज़ादारो जब शहजादे को लाया गया, रसूलुल्लाह ने अपने सीने के साथ लगाया। कभी सीने के बोसे लेते हैं, और कभी रुखसारों के बोसे लेते हैं, और कभी लबों के बोसे लेते हैं। फिर बीबी उम्मे सलमा से कहा उम्मे सलमा जानती हो अभी अभी जिब्राइल आए हैं, मुझे अगर जिब्राइल ने बताया ऐ अल्लाह के रसूल आपका यही लाल करबला में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाएगा, फिर वो खाक दी हबीबी उम्मे सलमा को। हबीबी उम्मे सलमा ने वो खाक रख ली। ए हुसैन के गम में रोने वालों, ए गरीब करबला के गम में रोने वालों, एक रिवायत आपकी ज़हमत तमाम रिवायत ये कहती है, इमाम पंजम और इमाम सादिक से ये रिवायत है कि एक दफा वाक़े करबला के बाद जब बीबी उम्मे सलमा ख्वाब से बेदार हुई, गिरिया कर रही थी, और जोर जोर से गिरिया जब किया, किसी ने पूछा बीबी क्या हुआ? कहा मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा है, रसूलुल्लाह का चेहरा गमगीन है, जुल्फे परेशान है, आंखों में आंसू है। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने कहा उम्मे सलमा कयामत आ गई, मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूँ, मैं हुसैन और हुसैन की जानिसारों की कब्रें खोद के आ रहा हूँ। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबिन यनकलिबून। मातमे हुसैन। हैया अला
खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल। या हुसैन 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 या अला खैरुल अमल, हैया 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 अला खैरुल अमल। या हुसैन 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 या हुसैन। है मुहर्रम का तो तन्हा सुगरा चांद निकला, 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 है मुहर्रम का तो तन्हा सुगरा। देख कर रोती है बीमार, देख कर रोती है बीमार, सरेरा सुगरा चांद निकला, है मुहर्रम का तो तन्हा 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 सुगरा। देख कर रोती है बीमार, देख कर रोती है बीमार, सरेरा सुगरा चांद निकला, है मुहर्रम का तो तन्हा सुगरा चांद निकला, है मुहर्रम का तो तन्हा सुगरा चांद निकला, है मुहर्रम का तो तन्हा सुगरा। जब निकलता है मुहर्रम में तो सब रोते हैं, जब निकलता है मुहर्रम में तो सब रोते हैं। एक बीमार नजर आती, एक बीमार नजर आती है, तन्हा सुगरा चांद निकला, है मुहर्रम का तो 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 तन्हा सुगरा। जब निकलता है मुहर्रम में तो सब रोते हैं, जब निकलता है मुहर्रम में तो सब
तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा तेरे चढ़ने से उजड़ जाएगा घर सारा का, तेरे चढ़ने से उजड़ जाएगा घर सारा का। आज छुप जा तुझे कहती है ये दुखिया सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा तेरे चढ़ने से उजड़ जाएगा घर सहारा का, तेरे चढ़ने से उजड़ जाएगा घर सहारा का। आज छुप जा तुझे कहती है ये दुखिया सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, सब जवाब देके तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा सुगरा शाम ढलती है तो आ जाते हैं पंछी घर को, शाम ढलती है तो आ जाते हैं पंछी घर को, देती वीरान घरों से है ये सदा सुगरा चांद निकला है मुहर्रम का, तो तन्हा 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 सुगरा तेरे चढ़ने से उजड़ जाएगा घर सहारा का, तेरे चढ़ने से उजड़ जाएगा घर सहारा का। आज छुप जा तुझे कहती है ये दुखिया सुगरा चांद निकला। मोहम्मद वाले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम इमाम हसन मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम हुसैन शहीद करबला, अस्सलाम वालेकुम अली बिन हुसैन, अस्सलाम वालेकुम औलाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन व सय्यद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या ग़रीब अल-ग़ुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़फ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर बिल-ग़वारिब यौम अल-जज़ा, अस्सलाम वालेकुम अनीस अन-नफ़ूस इस्लामिका मरसूम बिअर्ज़ति इस्लामी अली इब्न मूसा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल-असर वज़-ज़मान अलमान 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 मिन फितन ज़मान, अस्सलाम वालेकुम या खलीफत रहमान, अस्सलाम वालेकुम इमाम इस्सवजान अज्जलल्लाहु ताला फरजतहु ताला मखज़हु, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।